क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ एयर इन 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, चेंज इट इनटू ग्राम मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम लोगों ने दूसरी यूनिट्स में चेंज करना है। डेंसिटी ऑफ एयर क्या है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ एयर ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, हमारे पास 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यह है हमारे पास डेंसिटी ऑफ एयर। हम जानते हैं कि 1 kg किसके इक्वल होगा, 1000 ग्राम्स के, और हमारे पास 1 मीटर किसके इक्वल होगा, 100 सेंटीमीटर के। ये दो स्टैंडर्ड्स हैं यूनिट के, प्रीफिक्सेस है हमारे पास। इन वैल्यूज को हम लोग किस में पुट करेंगे स्टूडेंट्स, डेंसिटी ऑफ एयर के अंदर। डेंसिटी ऑफ एयर, यहां पे हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे। क्या वैल्यूज है स्टूडेंट्स हमारे पास, 1.2 मल्टीप्लाई बाय किलोग्राम की जगह हम लोग क्या लिखते हैं इसको, 1000 ग्राम्स, और 1 मीटर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 100 सेंटीमीटर होल पावर -3, क्योंकि हमारे पास मीटर की पावर -3 में थी। लेफ्ट हैंड साइड पे डेंसिटी ऑफ एयर की वैल्यू हम लोग प्रूव कर रहे हैं। 1.2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 3, 7 ग्राम्स, मल्टीप्लाई बाय 100 को हम लोग क्या लिखेंगे। अब हमने एक बात की थी स्टूडेंट्स कि जब हम लोग यूनिट्स को लिखते हैं तो मल्टीपल यूनिट्स के ऊपर जो पावर होती है वो दोनों के ऊपर अप्लाई होती है। इसीलिए हम लोग अगर 100 को 10 की पावर 2 लिखते हैं तो इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2s are 6, यानी कि 100 को हम लोग लिखेंगे 10 की पावर 2 एंड 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। 10 की पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, -6, क्योंकि होल पावर के साथ क्या है स्टूडेंट्स, माइनस। 10 की पावर 2 को हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, सेंटीमीटर, क्योंकि इसके साथ हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर, और माइनस मीटर के ऊपर क्यूब उसी तरह आ जाएगा। सो फाइनल वैल्यू जो हमारे पास आएगी, जिसमें हम लोगों ने कन्वर्ट करना था, डेंसिटी ऑफ एयर की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, 1.2 इंटू 10 की पावर -3 एज इट इज, उसके साथ हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इस वैल्यू को मजीद डिफाइन करने के लिए, मजीद शॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको मजीद डिटेल्ड फॉर्म में लिखेंगे। हम लोग इसमें प्रीफिक्सेस को चेंज करेंगे। अगर हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 3 पॉइंट्स अगर हम लोग डेसिमल पॉइंट को पीछे लेके जाएं तो हमारे पास क्या होगा, 0.0012। ये हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए इसको यूज़ किया है। यहाँ पे हम लोगों ने डेसिमल पॉइंट को बैकवर्ड लेके गए हैं, जिसकी वजह से हमारे पास 10 की पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से 10⁻³ ख़त्म हो जाएगा, और क्या रह जाएगा उसके साथ, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।